गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ की सेकेंड क्लास ले रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन्स लेमा, रियल नंबर का एक थ्योरम यूक्लिड डिवीजन्स लेमा हम लोगों ने समझा था। उसी का यूज करके हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो अब हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग समझने जा रहे हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट्स ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। किसी एक परेड में आर्मी के 616 मेंबर्स हैं, जिन्हें आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे परेड करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर्स के टू ग्रुप में इन लोगों को मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे मैक्सिमम इन विच दे कैन मार्च। तो जहां भी मैक्सिमम नंबर्स की बात आती है, आप सभी को पता है, वहां पर एचसीएफ फाइंड करना होता है। यानी कि हमें 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से? यूक्लिड डिविजन्स मेथड से। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यूक्लिड डिविजन्स मेथड से। पिछली क्लास में आप लोगों को एचसीएफ फाइंड करने का तरीका बताया गया था, उसी से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम। अब अगर हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम इसमें लगाते हैं, यूक्लिड डिविजन्स लगाते हैं, तो आपको पता है फर्स्ट नंबर आपका 616, देखिए दो नंबर है 616 एंड 32, इन्हीं दोनों का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हम 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, देन 32 1 जा 32, 9 और 5 में से 3 गया 2, ये आपका 6, 9 टाइम्स 9 2 जा 18, कैरी गया 1, 9 3 जा 27 और 1 28, सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 0 0। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 616 इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मीन्स हो गया 32 मल्टीप्लाई क्वाटियंट, ये क्वाटियंट हमारा 19 है और रिमाइंडर हमारा 8 है। तो 32 इंटू 19 और प्लस रिमाइंडर यानी कि 8। अगेन हम दोबारा 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, यानी कि जो रिमाइंडर बचा हुआ है उससे हम डिवीजर को डिवाइड करते हैं। तो 8 4 जा 32, क्लियर। ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। और ये हम डिवीजन तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये रिमाइंडर 0 आ गया, सो एचसीएफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। 616 और 32 का मैं आपका एचसीएफ 8 हो गया। देयरफॉर अब हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, 8 कॉलम्स ईच। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया इस तरीके से। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस कि इस सभी क्वेश्चन का फोटो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसे आप एक साथ नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
so that any positive odd integers is the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। q कोई ऐसा इंटीजर है जिसमें 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 ये किसी भी आड इंटीजर्स का की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके लिए हम यूक्लिड डिविजन्स लेमा यूज करेंगे। यूक्लिड डिविजन्स लेमा प्रीवियस क्लासेज में आपको बताए गए थे, जिसमें एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इफ ए एंड बी, इफ A and B are two positive integers, then A is equal to BQ plus R where R इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 इज लेस देन b। ये हमारा यूक्लिड डिविजन्स लेमा। यूक्लिड डिविजन्स लेमा a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये हमारा आया है बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिविजन्स लेमा से a और b अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करें तो b की वैल्यू यहाँ पर 6 आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे लेट b इज इक्वल टू 6। b को अगर हम 6 लेट करते हैं देन r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 इज लेस देन 6। सो A कैन बी। अब A की जो वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिएगा, B की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू 0 to 6 से लेस देन, यानी कि 0 से ग्रेटर देन और 6 से लेस देन। तो कितने नंबर्स हो सकते हैं? सॉरी, R कैन। सो R कैन बी, R की वैल्यू पॉसिबिलिटी जो होगी वो 0 1 2 3 4 और 5 ये हो सकती है। 0 R1 R2 R3 R4 R5 ये R की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जब R की पॉसिबिलिटी इतनी सारी आ रही है तो A भी इसी तरीके से हो सकता है। A सो A कैन बी 6Q प्लस 0 R 6Q प्लस 1 R 6Q प्लस 2 R 6Q प्लस 3 R 6Q प्लस 4 R 6Q प्लस 5। ये A हमारा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3, क्योंकि R की वैल्यू डिफरेंट है तो उन कंडीशन में A की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। अब एक बार अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें, A की जो वैल्यू है वो 6Q है। अब आप समझ सकते हैं 6Q यानी कि 6Q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो। Q की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे। अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 2 से 3 2 से 4 से, तो आपका जब हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन पक्का है वो इवन ही आएगा, वो कभी आड नहीं हो सकता। यानी कि 6Q की वैल्यू कभी भी आड नहीं हो सकती है। यानी ये 6Q प्लस 0 ये आड नहीं बल्कि ये इवन होगा, ये कन्फर्म है। 6Q प्लस 2 ये भी इवन होगा, क्योंकि किसी भी इवन नंबर में इवन ऐड करेंगे तो वो इवन ही होगा। 6Q प्लस 4 ये भी इवन ही होगा। क्लियर है? तो अब आपका 6Q प्लस 1 बचा और 6Q प्लस 1 6Q इवन है, 1 ऐड कर दो, किसी भी इवन नंबर में आड ऐड करेंगे तो फिर आड नंबर ही होगा। 6Q प्लस 1 आड नंबर होगा, 6Q प्लस 3 आड नंबर होगा, 6Q प्लस 5
आड नंबर होगा, ये फिक्स है। ये तीनों 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये इवन होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 ये आड नंबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर एनी odd positive odd integers, any positive odd integers are 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। क्लियर, ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। m कोई भी इंटीजर होगा जिसके लिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो। यम कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो होगा वो इसी फॉर्म में आ सकता है, या तो 3m या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया गया यूक्लिड डिविजन्स लेमा। बाय यूक्लिड डिविजन्स लेमा if a and b are any two positive integers then a is equal to b cube plus r where r is greater and equal than 0 and less than b। यहाँ इस क्वेश्चन में b की वैल्यू हमारी 3 है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। m का कोफिशिएंट दोनों जगह पर 3 है, तो लेट b इज इक्वल टू 3, हमने b को 3 लेट कर दिया। देन r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 इज लेस देन 3। देन a इज इक्वल टू, अब a हमारा जो होगा वो a 3, b की जगह पे 3 हो जाएगा, 3q प्लस 0 r 3q प्लस 1 r 3q प्लस 2। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से लेस देन r होना चाहिए। ये हमारी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। a की वैल्यू या तो 3q के फॉर्म में आएगी, या 3q प्लस 1 के, या 3q प्लस 2 के। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि जो a की वैल्यू है यहाँ पर 3 केस है, 3 अलग अलग केसेज हैं, 3 अलग अलग टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस नंबर 1 व्हेन, पहला केस हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 3q। फर्स्ट केस में हमारा a 3q है, इस बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर। इस 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये 3q स्क्वायर, अगर q कोई भी इंटीजर्स है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, q कोई भी इंटीजर्स है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो भी एक इंटीजर ही आएगा। इंटीजर आप लोगों को पढ़ा दिया गया, कोई भी इंटीजर है उसका स्क्वायर करेंगे तब भी वो इंटीजर होगा, उसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो एक इंटीजर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3m, लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। m की वैल्यू 3q स्क्वायर के इक्वल है, वेयर m इज सम इंटीजर। क्लियर है? इस तरीके से फर्स्ट केस हमने सॉल्व किया। सेकंड केस हम लगाएंगे, यहां पे सॉल्व कर देते हैं। सेकंड केस व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, दिस इम्प्लाइज बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका
3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 क्यू प्लस 1 1 जा 1 ए स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इन दोनों में आपका 3 कॉमन है, बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब यम क्या हो गया, ये देखिए, ये जो ब्रैकेट में है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2, इसकी वैल्यू हमने यम ले ली। फिर वही काम यहाँ पर यही नोट करेंगे, वेयर ब्रैकेट में m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। देखिए कोई भी इंटीजर्स है, अगर क्यू की वैल्यू इंटीजर्स है तो इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, ऐड करें, वो भी एक इंटीजर्स ही होगा। वेयर सेम वही चीज उतार देंगे यहाँ पे, यम इज सम इंटीजर। क्लियर है? तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, सेम टाइप से हम तीसरा केस भी इसको सॉल्व करेंगे जिसमें 3q प्लस 2। तो ये फर्स्ट केस को हम यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। केस नंबर 3, थर्ड केस में हमारा आ जाएगा व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। दिस इम्प्लाइज, बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से लगा दिए 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया था, हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आया हो, तो इस तरीके से उसको भी ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम ब्रेक कर लेंगे 3 प्लस 1 में। अब देखिए इन दोनों में हमें, इन तीनों में हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। अब ये जो ब्रैकेट में है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो 3 इसको हम यम लेट कर लेंगे, 3m प्लस 1 आपका आ गया। वेयर यम इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, वेयर यम इज सम इंटीजर। क्लियर है? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 3m प्लस 1 आया है, यहाँ पर भी 3m प्लस 1 आया है, और जब हम फर्स्ट केस देखे थे तो वहाँ पर हमारा 3m आया था। यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m के फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा, अनदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एक बार फिर से इसको समझ लेंगे। देखिए फर्स्ट केस को हमने इरेज कर दिया है। जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को a और b लेट कर लेते हैं, b को हमने 3 लेट कर लिया, तो 3 केस बनते हैं। a इज इक्वल टू 3q हो सकता है, या फिर 3q प्लस 1 हो सकता है, या फिर 3q प्लस 2। 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। 3q लगाएंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो भी 3m के फॉर्म में आएगा। 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, और 3q प्लस 2 का स्क्वायर हमने किया, फिर वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया। दैट्स राइट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सेम क्वेश्चन है, जैसे उसमें स्क्वायर था वैसे इसमें क्यूब है। कुछ लोगों को स्क्वायर का क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें ये थ्योरिकल है और थोड़ा सा इसमें लिखने का आपको टाइप समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, इसको बार बार हमें कुछ नहीं करना है, वही चीज़ रिपीट करके हमें नोट कर दे दिए।
क्योंकि कोई भी इंटीजर्स है वो अगर क्यू लिखा हुआ है, देखो कोई इंटीजर्स हमारा क्यू लिखा है, अगली बार कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि यहाँ सर 3q² था, इसको आपने यम लिख दिया। फिर कभी आ रहा है 3q + 5 प्लस 4q², कुछ भी आ रहा है, इसको आप कह दे रहे हैं यम है। तो देखो कोई भी इंटीजर्स है, ये क्यू का मतलब कोई इंटीजर्स है, कोई भी नंबर है। आप इंटीजर्स का मतलब आप समझते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेकर के 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर्स जब भी आप रखेंगे तो इन सभी में कोई इंटीजर्स आप रखेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एक इंटीजर्स ही होगा। और इंटीजर्स को हम यम लिखें, क्यू लिखें, पी लिखें, ए लिखें, हमारे ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और कुछ नहीं है इन सभी में। जिस तरीके से हम लोग स्क्वायर को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हमें यहाँ पर क्यूब सॉल्व करना है। बस इतना ध्यान देना है, क्यूब में ये 9 यम है, तो ये नहीं कि बी हम ना इनलेट करें, क्योंकि ये क्यूब है तो जाहिर सी बात है कि ये 3 टाइम्स उसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसको 3 लेट करेंगे, बी को यहाँ पर हमें 3 लेट करना है, बस यही आपको समझ सॉल्व। फिर वही बाय यूक्लिड डिविजन्स लेमा, ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन बी। हम यहाँ फिर से लेट कर रहे हैं, लेट b इज इक्वल टू 3, देन r इज लेस एंड इक्वल देन 0 एंड r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड लेस देन 3। यहाँ पर भी सो a इज इक्वल टू, a हमारा जो आएगा ये हो जाएगा 3q प्लस 0 r 3q प्लस 1 r 3q प्लस 2। यहाँ भी हमारे 3 केस आए, ध्यान दीजिएगा। एक बार a की वैल्यू 3q आ सकती है, 3q प्लस 1 हो सकती है, 3q प्लस 2, 3 केसेज यहाँ पर भी हैं। हम इन्हीं तीनों केसों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पर हमें क्यूब करना है। सो केस नंबर 1, फर्स्ट व्हेन a इज इक्वल टू 3q, क्यूब ऑफ बोथ साइड, a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इज इक्वल टू 27q का क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q का क्यूब इज इक्वल टू 9 3q क्यूब, 3q क्यूब, इसको हमने m लेट कर लिया, m इज इक्वल टू 3q क्यूब, वेयर m इज ए सम इंटीजर। ये सभी क्वेश्चन में हम नोट करेंगे, क्लियर है। यहाँ पर 9m के फॉर्म में आया है। सेकेंड केस नंबर 2, व्हेन a is equal to 3q plus 1, this implies a cube is equal to 3q plus 1 इसका होल क्यूब। फार्मूले पे आप पुटअप कर दीजिए, इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विथ इन ब्रैकेट a प्लस बी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 विथ इन ब्रैकेट 3q प्लस 1, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 3 जा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27q स्क्वायर, हमने ब्रैकेट को भी तोड़ दिया है साथ में, तो 3 3 जा 9 1 जा 9 प्लस 9q इज इक्वल टू ये 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1 को हमने अलग कर दिया। इन तीनों में आपका 9q कॉमन हो जाएगा, सॉरी 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1
ये 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको हम यम लेट कर लेंगे 3m प्लस 1, यहाँ लिख देंगे वेयर यम इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, वेयर यम इज सम इंटीजर। क्लियर है। सेम इसी तरीके से थर्ड केस आप यहाँ सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, सेम यही चीज है प्रोसेस। दिस इम्प्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2, ब्रैकेट तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 एंड 2 जा 18q ब्रैकेट में 3q प्लस 2, इस ब्रैकेट को भी तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 18 3 जा 54 और q का मल्टीप्लाई q स्क्वायर और 18 2 जा 36q और ये 8 हमने लास्ट में कर दिया। फर्स्ट 3 स्टेप्स में टर्म में हमें कॉमन है 9, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q 9 6 जा 54 6q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 4 प्लस 8। अब इस टर्म को हम यम लेट कर लेंगे तो 9m प्लस 8, फिर यही टर्म आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन था। अब यही सेम लाइन ऊपर नीचे नोट कर देंगे। सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ और इसी के साथ साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कल देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।